गुड मॉर्निंग गाइस। आज है थर्सडे और मैं उठ चुकी हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश कर लिया है। सो गुड मॉर्निंग टू यू। एंड कुसुम भी आ चुकी है, लता छुट्टी पे है। कुसुम हाँ जी। बताओ आज का अपडेट क्या है? हाँ जी, आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, आपको मेरे बहुत अच्छा लगा। क्या सरप्राइज? वही जो आप आइडिया बताए थे आपको कि खाना जल्दी तैयार कर लेना। अच्छा, आइडिया अच्छा लगा। सब्जी वब्जी काट लेना, तैयारी कर लेना रात को ही। फिर मैंने रात को ही तैयारी कर ली थी। हाँ। सुबह उठ करके अपना मैंने आटा गुना, थोड़ा सब्जी बनाई हूँ। फिर जल्दी थोड़ा सा पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो सब्जी जल्दी बन जाती है। आपका ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा। आपने मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो बेसिकली कुसुम ये बात कर रही है, अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो कुसुम ये बोल रही है कि कल जैसे उसने बता रही थी कि सुबह के टाइम उसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि खाना वाना बनाने में, क्योंकि उसको सुबह उठ के सबसे पहले उसको सबके लिए खाना बनाना होता है, फिर वो आती है, तो इस वजह से कभी कभी देर हो जाता है। तो मैंने उसको ये बोला था कि रात को ही तुम तैयारी कर लिया करो, सब्जी सब्जी काट लिया करो और आटा वाटा गूंद लिया करो और सुबह उठ के फिर बाकी चीज़ें करा करो, तो टाइम जो है बच जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में बोल रही है कि मैंने ये किया था और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, उससे मेरा टाइम कम लगा, लेकिन पराठे बनाने में अभी भी तकलीफ है ना कुसुम? हाँ जी दीदी। हेलो तो कर दो सबको, आज तुमने हेलो ही नहीं किया। हेलो। हेलो भाई। भूल गई मैं तो। कोई बात नहीं, कुसुम भूल जाती है ना? भुलक्कड़ हूँ मैं। हाँ। सो गाइस, अब मैं जो है ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और ये मैं खा रही हूँ आज। ये है आलू टिक्की सैंडविच, ये है मेरे सुबह की बादाम टमेटो केचप और ये है मेरी चाय। सो बॉन अपीटिट गाइस। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा ये करने के बाद उसके बाद एक कंसल्टेशन है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया कंसल्टेशन है तो उनको जल्दी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इसके बाद सीधे कंसल्टेशन निपटाऊंगी और उसके बाद मैं नहाकर फ्रेश होकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो कुसुम तुमने क्या जलाया बताओ? मैंने धूप बत्ती जलाए। धूप बत्ती नहीं है, इसको कहते हैं कोन्स, जिसमें हवन सामग्री है। सो आज कुसुम ने ये जलाया है। हम लोग जो है पहले कुसुम से रोज़ जलवाते थे, कुसुम रोज़ जलाती थी, बट बीच में ख़त्म हो गया तो कुसुम की भी आदत छूट गई और हमारी भी आदत छूट गई। बट मैं अभी और मंगवा रही हूँ और अब ये रोज़ चलेगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बाय द वे गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू लीव एंड देन आई विल स्टार्ट विद माई कंसल्टेशन पहले, उसके बाद फिर एंड मैं भूल गई, बट आज मेरा हेयर केयर डे है, तो आज मैं थोड़ी सी स्किन केयर एंड हेयर केयर करूँगी एंड आई विल शो यू व्हाट आई डू फॉर माई हेयर एंड माई स्किन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी ब्रेकआउट इतना बुरा हो रखा है यहाँ पर, इतने एरिया में बार बार होता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक नहीं हो रहा है। आई होप कि अब धीरे धीरे वेदर चेंज हो गया है, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई है, तो अब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और बाकी रहा पानी का इंटेक में अच्छा खासा कर रही हूँ मैं, तो होपफुली अब चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, पहले तो तुम देख लो वो पड़ा है सामान उसका सारा, अंदर तो पड़ा होगा उधर फ्रिज में। हाँ, मैं पर ला रही हूँ, ठंडा पानी ला रही हूँ पहले। हाँ। नींबू ला रही हूँ। हाँ। सत्तू ला रही हूँ, पतीला ले रही हूँ। तुम लेके दिखाओ। इनफैक्ट क्या कहते हैं, सबको दिखाते हैं सत्तू तुम कैसे बनाती हो, जिनको नहीं आता बनाना हाँ, वो भी सीख जाएंगे, है ना? हाँ जी। तो मेरे लिए भी उसमें बनाना, छोटे वाले गिलास में। सो गाइज, जिसको जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ एंड वेजिटेरियन होने की वजह से जो प्रोटीन इंटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब मैं तो पहले नॉनवेज बहुत खाती थी, तो मेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता था, कार्ब्स तभी भी मेरा कम था। तो सत्तू जो है वो प्रोटीन इंटेक के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर उसमें बहुत होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता सत्तू कैसे बनता है, मैंने ना इनिशियली ट्राई किया था सत्तू पीने के लिए, मेरे को बहुत बुरा लगा था, बट फिर एक दिन कुसुम ने मुझे पिलाया और मुझे समझ में आया कि कैसे बनता है और क्या टेस्ट है उसका, लाजवाब।
तो इसके हाथ का सत्तू मुझे बहुत पसंद है और वो आज हम बनाने जाएंगे। और आपको अगर नहीं बनाना आता तो कुसुम दिखाएगी, है ना कुसुम, कैसे बनता है सत्तू? हाँ जी, मैं दिखाऊंगी। मैं ठीक try है, करके सबको दिखाऊंगी कुसुम मैं। दिखाएगी। चलो कुसुम, अब तुम सत्तू बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? और सबको हम दिखाएंगे कि सत्तू बनता कैसे है। ये क्या है? सत्तू। हाँ, तो बताती जाना जो जो करोगी, ठीक है? हाँ। 2-3 चम्मच सत्तू। 2 ग्लास के लिए, ठीक है। मैं पानी डाल दे रही हूँ। 2 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। कम क्यों डाल रही हो? भर के डालो। हाँ, अब ठीक है। सत्तू भी तो होगा जो जगह लेगा, है ना? ये इसकी वो बन जाती है ना, गुठली। उसको हिलाना पड़ता है, बार बार इसको मेल करना पड़ता है। नींबू डाल दे रही हूँ, ठीक है। फिर नमक, काली मिर्च। काली मिर्च ले आ रही है। नमक तो इधर पड़ा ही है। मैं नमक डालती हूँ। हाँ, तो अब डाला है कुसुम ने नमक। नमक इसमें चुटकी वाला नहीं पड़ता, अच्छा खासा नमक पड़ता है, नहीं तो टेस्ट नहीं आता, है ना? हाँ, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। अब कुसुम डाल रही है इसमें काली मिर्च। नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया, नींबू डाल दिया। और कुसुम ने अपने लिए भी बनाया, तो अब चलो टेस्ट करेंगे। कुसुम का टेस्टिंग टाइम। अब कुसुम पास हुई या फेल आज वाले में? मजा आया। अब ये चीज मजेदार हो गई, है ना? दिल को छू गया, मन को छू गया। अब कुसुम को लाफिंग अटैक आ गया। अब कुसुम जो है हंसती रहेगी बस, है? क्या हो गया कुसुम, फिर से बताओ। अब मन को छू गया सत्तू इसका, इसमें जो डला हुआ है ना, इसमें वो मन को भा गया बिल्कुल। नींबू काली मिर्च। हेलो गाइस, सो अभी आप सोच रहे होंगे ये सीनरी चेंज कहाँ से हुई है। सो बेसिकली ये यहाँ से हुई है। सो आज मेरा हेयर केयर डे है। नॉर्मली मैं महीने में एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं हेयर केयर करूँ अपना। सो आज मैं हेयर केयर कर रही हूँ अपना ओलाप्लेक्स का हेयर परफेक्टर नंबर 3 से। ये आई डोंट नो वेदर आपने देखा है कि नहीं। सो इसकी में एक रेंज आती है 3, 4 एंड 5, तो ये तीनों ही मैं यूज़ करती हूँ। फिलहाल तो अभी मैं सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बट ये जो है ये एक टाइप का जैसे हम स्पा कराते हैं ना, ये बिफोर वॉश का अगर आप 30 मिनट्स या 15-20 मिनट्स भी बहुत होता है, आप अगर ये रखोगे अपने बालों में तो इससे काफ़ी ना मॉइस्चर ये बालों में देता है। तो मेरे जो इतने ड्राई एंड फिजी हेयर है ना, उसमें बहुत आराम आता है। मतलब अभी तो आप देख रहे होंगे कि थोड़े स्ट्रेट है, बट मेरे स्ट्रेट नहीं, मेरे कर्ली हेयर है और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ड्राई है बिकॉज ऑफ इतना मैंने कलरिंग और ये सब कराया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। तो मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं करती, बट हाँ महीने में एक बार कोशिश करती हूँ स्पास के अलावा कि एक बार मैं ये खुद कर लूँ। अगर तो मैंने स्पा करा लिया है महीने में 1-2 बार तो फिर मैं नहीं करती, बट जैसे इस बार एक से ज़्यादा 1 महीना हो गया मैंने स्पा नहीं कराया, टाइम नहीं मिल पाया जाने का। तो आज वॉश से पहले आई एम थिंकिंग, ये मेरा स्प्रे बॉटल है, तो पहले मैं अपने बाल जो है वो इससे गीले करूँगी ताकि थोड़े गीले हो जाए, और उसके बाद मैं ये जो है और अच्छे से बाल मेरे गीले हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। इसको मैं 15-20 मिनट्स रखूँगी, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग आधा घंटा भी रखते हैं, कुछ लोग 15-20। मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा है, इसमें आधा घंटा रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट्स आर ऑल्सो मोर देन इनफ, बट
हो जाता है कभी कभी, कुछ लोग ज़्यादा देर के लिए रख लेते हैं, इट्स देयर चॉइस, बट मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे काम भी है, चीज़ें भी करनी है, तो जल्दी कर दूँगी मैं वॉश। इसको पूरे लेंथ तक लगाऊंगी मैं ताकि कोई भी जगह ना बचे। बाय द वे ओलाप्लेक्स के जो रेंज है अनडाउटली थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ट्रस्ट मी गाइज इट इज़ वर्थ इट। मतलब ज़्यादा भी एक्सपेंसिव मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट वर्थ इट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से यूज़ कर रही हूँ मेरे बाल काफ़ी ठीक हो गए हैं, सॉफ्टनेस आ गई है, ड्राइनेस ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से मेरे ना बालों में काफ़ी आराम आया है, नो डाउट अबाउट इट। एंड आप जब किसी भी सैलून में जाते हैं तो वो तो ओलाप्लेक्स का पूरा ये रिचुअल ऑफर करते हैं विच इज़ लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि आप घर पे कर लो। अगर आपके पास पैसे हैं फालतू वेस्ट करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके दैट्स इट, ये लग चुका है। अब मुझे बस अच्छे से मसाज करना है बालों में। मसाज करना है बेसिकली बालों को अच्छे से ना, ताकि उसमें अच्छे से हर जगह पे, टिप्स पे, हर जगह पे वो अच्छे से फैल जाए। ओके गाइस, सो ये मेरा स्किन केयर का वो है। ये एक्चुअली स्किन फेस के लिए और ये फीट्स के लिए, दोनों के लिए ये मसाजर है, मसाजर कह लो या कुछ भी कह लो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस अटैचमेंट से। ये वाला इसमें अटैचमेंट लग जाता है, ये ब्रश है, नोज़ल बेसिकली, और इसको हम डालेंगे इसको फेस वॉश के लिए, डीप क्लेंस के लिए। तो इसमें मैं अपना फेस गीला करके इसमें मैं फेस वॉश डाल के, तो ज़्यादा प्रेस करके मत करेगा, नहीं तो आपकी स्किन में रैशेस पड़ जाएंगे और छील देगा। फिर बहुत ही हल्के लाइट हैंड से ये करना होता है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना तो मेरे स्किन में रैशेस हो गए थे और स्किन छिला सा हो गया था। अपना कैप पहन लिया है बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था बिल्कुल ही ड्राई हो जाए फेस में, सॉरी ये मेरे बाल, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो बालों में अच्छा सा इफेक्ट आता है, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि स्पा करते टाइम भी ये लोग बहुत अच्छे से मतलब कैप वगैरह लगा देते हैं। सो नाउ गाइज, ये जो है ना ये मसाजर है, अगर आप देखेंगे ना ये इसका दूसरा अटैचमेंट है, ये बॉल्स ऐसी पूरी पूरी घूमती हैं अंदर ही। मैं अपनी फेस क्रीम ली है, बाय द वे गाइस आप खुद देखो ये स्किन मेरा इस टाइम पे ना बिल्कुल ऐसा हो गया है। और हाँ, मुझे आपको अपना फेस स्क्रब भी दिखाना था, बॉडी शॉप का है, इसके बाद मैं आपको अपना फेस स्क्रब भी दिखाऊंगी। ये रहा वो फेस स्क्रब जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, बॉडी शॉप का विटामिन सी ग्लो रिवीलिंग लिक्विड पील। तो ये मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बारी मैं ये कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जितना भी डेड स्किन होता है ना वो निकल जाता है। एंड ये रहा मेरा स्प्रे बॉटल अगेन, थोड़ा सा गीला करके क्रीम लगा के, एंड लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरा होम फेशियल रेमेडी है बेसिकली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। ओके गाइस, तो अब मैं आपको फेस पे मुंह वॉश करके फेस पैच लगा के आपको मिलती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर और ऑन रखूँगी, आई डोंट वांट टू बग यू विद दिस। अब मेरा फेस हो गया है क्लीन। अब बताए, अब जो है, अब मैं फेस मास्क लगाऊंगी। ये है बॉडी शॉप का हिमालयन चारकोल प्योरीफाइंग ग्लो मास्क, एंड थोड़ा सा वियर्ड्स है बिकॉज इट्स ब्लैक इन कलर। बॉडी शॉप का है अगेन, बट इट इज़ रियली रियली गुड। अच्छा है बिकॉज काफ़ी अंदर से ना ऐसा लगता है जैसे इम्प्योरिटीज़ निकाल रहा है। अगर आप देखेंगे टेक्सचर इसमें ना चारकोल है, एंड मतलब इट सेज कि चारकोल है और एक दो चीज़ें और है इसमें है, काओलिन, मोरक्कन लावा ओल क्ले, देन इट हैज़ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट, अल्कोहल, समथिंग वट। दो मैं अल्कोहल ज़्यादा फेस पे लगाती नहीं हूँ, बट वट एवर इट इज़ 10 दिन में एक बार ये लगाना बुरा नहीं है। सो आफ्टर क्लीनिंग एंड क्रीम लगाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस टाइम पे मैं वो निकालना चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पिंपल्स हो रहे हैं।
How do I look? Anyway, so फेस मास्क लग चुका है, 15 मिनट लगेंगे, ये ड्राई होगा, 15 मिनट से कम ही लगेंगे, इनफैक्ट अभी से ड्राई होना शुरू होगा, ये ड्राई होगा, आई वॉश इट ऑफ, आई टेक अ बाथ एंड देन आई एम गोना सी यू अगेन. ओके गाइस, तो अब मैं नहा चुकी थी, बल्कि मुझे नहाए हुए हो गए हैं 10-15-20 मिनट तो बहुत आराम से हो गए हैं. उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर करा. अभी आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी और नॉट, मैं थोड़ा सा आपको धूप के पास मतलब रोशनी के पास लेके दिखाती हूँ. स्किन मेरे को नहीं पता आगे दिखने में कैसा लग रहा है, बट टच करने में इट्स फीलिंग सुपर सॉफ्ट, सुपर क्लीन. मतलब ऐसे टच करो ना, ऐसे बेबी स्किन वाला वो आ रहा है. एंड ये मेरे बाल जो है अभी काफ़ी वेट है. अभी मैंने अपना टैरो का भी जो चैनल का मैंने जो अपनी रिकॉर्डिंग्स करती हूँ मैंने वो करके ख़त्म करी हैं, और उसके बाद सीधे मैं आपसे मिली हूँ. बाल अभी पूरे गीले, उस टाइम तो मैंने मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने थोड़े से बंद कर लिए थे बिकॉज अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल आई मैनेज टू डू द रिकॉर्डिंग. और वैसे तो छूने में मेरे को मेरे अपने खुद के बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू लेट इट एयर ड्राई. आई विल नॉट यूज़ अ ब्लो ड्रायर बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू मैंने बहुत टाइम ब्लो ड्राई, पिछले पूरे साल, इस साल की शुरुआत तक भी मैंने बहुत ब्लो ड्राइंग करी है. मैंने अभी 1-2 महीने से ब्लो ड्राइंग करनी छोड़ दी है बिकॉज बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे नीचे से, आप देख सकते हो. तो अब थोड़ा सा जाके मैं उनको मैनेज कर रही हूँ, तो थोड़े बेटर हुए हैं, वो सॉफ्टनेस वापस आई है. अदरवाइज जले ऑब्वियसली कलर ट्रीटेड हेयर है ना, तो ज़्यादा इश्यू होता है. मैंने अपना टैरो का जो वीडियो है वो मैंने बना लिया है, मैंने अब अपलोडिंग करनी है. बाय द वे गाइस, मुझे बताइए अगर इन केस इफ़ यू वांट मी टू मेंशन माय टैरो का चैनल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इट्स एन इंग्लिश चैनल. जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश चैनल मेरा है वो टैरो का, हिंदी चैनल ये वाला है डेली व्लॉगिंग का, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांटेड टू कैप्चर माय पीपल इन दिस कंट्री. एंड मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी टैरो चैनल पे भी आते थे कि यू नो मैम यू शुड डू रीडिंग इन हिंदी बिकॉज यू आर एन इंडियन. सो I am an Indian, that's why I have this new channel guys, and I hope you all like it, and love to you all. Like, share, subscribe और बहुत सारा प्यार दीजिएगा. और आई होप दैट आप लोग मेरा कंटेंट लाइक करें. आने वाले दिनों में जब मॉम डैड आएंगे, बाय द वे गाइस अगर आपको नहीं पता मैं देहरादून से हूँ, मैं मॉम डैड आर इन देहरादून राइट नाउ. वो लोग देहरादून में है अभी, और दिवाली के आसपास वो लोग आएंगे, तब वी विल हैव लॉट ऑफ फन. और हम बहुत घूमते फिरते हैं जब भी वो लोग आते हैं. मैं भी अपने काम को थोड़ा साइड कर देती हूँ, फिर मैं खूब ऐश काटती हूँ बिकॉज मेरे लिए भी वो टाइम बहुत फ़न टाइम होता है. स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स is actually the best. Your parents are very 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 important and important part of your life. और जब आप ये रियलाइज़ करते हो ना, तो आई थिंक आप अपना वो सारा टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ निकालना चाहते हो. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. जब भी वो आते हैं मैं अपना सारा टाइम उनको दे देती हूँ, एंड बहुत घूमते हैं, बहुत फिरते हैं. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा काम और करूँगी टैरो से रिलेटेड. मुझे अपना वीडियो अपलोड करना है टैरो का अपने चैनल पे, एंड देन मुझे एक हाफ एन आवर की मेरी कॉल है, मुझे वो लेनी है. उसके बाद मैं लंच खाऊंगी. तो मैं अब आपको सीधे मिलती हूँ लंच के टाइम. ओके, काफ़ी काम मेरा हो चुका है. वैसे मुझे नहीं पता वैसे देखने में बाल कैसे लग रहे हैं कैमरा पे, बट अब मैं छू रही हूँ ना तो बाल बहुत सॉफ्ट है. अभी भी हाफ ड्राई है, मतलब अंदर से भी गीले हैं और ऊपर से ड्राई हुए हैं, तो अभी भी हाफ ड्राई ही हैं. इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली ड्राई. तो अभी मैं पूरे इसको सूखने दूँगी. मीनवाइल I'll make a जूड़ा, बिकॉज थोड़े से बाल मॉइस्चर जैसे बालों में रहता है और बाल थोड़े सिमटे हुए भी लगते हैं, चुटकू सा. एंड काफ़ी कम हो गया है. लाइक आई सेड, मेरी वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो बन चुकी है, वीडियो अपलोड हो चुकी है टैरो चैनल के लिए. एंड नाउ एक कंसल्टेशन भी निपटा चुकी हूँ. एंड नाउ मैं जो हूँ अपने लिए लंच गर्म करने आई हूँ.
ओके गाइस, सो ये रही मेरी खिचड़ी और ये रहा मेरा मॉम के हाथ का बना हुआ होममेड आम का अचार। कोई भी खिचड़ी जो होती है वो बिना आम के अचार के कभी भी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, दीदी का आज बहुत स्वीट बच्चे मेरी क्लास के। आज टीचर्स डे ओह, था। वाओ, ड्राई ये देख, सिनेमन है शायद, वी आर गोइंग टू हैव या सिनेमन केक है। हाँ दीदी, लेट्स हैव इट विद है ना टी, tea, हाँ, बट जस्ट we'll मेक have श्योर इट्स एगलेस। Check with the parent. I think nowadays every bakery item is eggless nowadays. वो मिल जाती हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बहुत पेरेंट्स भी देखने गए तो बच्चे जो होते हैं वो तो कभी चॉकलेट छुपा के ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, उनको थोड़ी ना पता होता है। हाउएवर देयर इज अ रूल, टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक, एंड शी डजंट टेक जेन्युइनली। बट अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी दीदी के बैग में डाल देते हैं चुपचाप से चॉकलेट या कुछ छोटे छोटे पेन्स ले आते हैं या आपसे कुछ तो छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह ऐसे कार्ड्स वगैरह तक ले आते, तो शी इज़ अलाउड टू टेक दैट एज अ टीचर। बट आज टीचर्स डे है, एक्चुअली कल है, सो जो भी देख रहा है ये व्लॉग, यू नो, आई विश देम ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंड ये क्या है? scented candle, handmade, customized by a parent. Wow. Oh, nice. Can you check with her? She does it professionally. Yeah. Check already for checked. one candle She does it professionally, and packaging is like also this done only. by her. Actually, like this only. How It's much very will it nice. cost? I will ask. Okay, these are the flowers. Flowers भी आए हैं, cute. Flowers And देखो as कितने usual, सारे हैं. pens. And this is what? ये तो This chart is है. what? This is In the from डब्बा? senior school chart गोलगप्पे हैं, हाँ, शायद तो you chart keep it है. in the fridge. हाँ. Even the cake you keep it in the fridge. These हाँ, are cake बहुत chocolates. देर से I'm gonna बाहर have पड़ा this है. chocolate. Cake बहुत देर से बाहर पड़ा है. This is kunafa. Yeah, I'll have this. Kunifi. Choco Hazel Dubai Kunifi. I'll have a bite. गोरी स्टिकर्स जो देती है. Very cute. Very nice. Very nice. You give me the cake, I'll keep it in the fridge. We'll have it with बहुत tea. देर से मैं आधे घंटे तो बाहर ही बैठी रही धूप में. मैंने को ऊपर सीढ़ियाँ पे ये चढ़नी पूरा आगे पड़ी. पीछे हो गया, I don't know. But ये warm करके I think it will taste better. और देना चॉकलेट से तो मैं रख दूँ फ्रिज में फटाफट. मैं भी वही नहीं खा रही. ये देखना, ये देखना, ये देखना. Look at this guys, ये क्या है? एक सेकंड, ये एक चॉकलेट है एंड देन एक टॉफी है. ये एक और चॉकलेट है, ये आइस बना रखी है मॉन्स्टर. दिस इज द मॉन्स्टर. दिस इज सो फनी. ये पता नहीं दिस कैसे इज सो निकलेगा फनी. चिपक. अच्छा, गिव मी द चॉकलेट. डू यू वांट मी टू कीप इट इनसाइड और नॉट? हाँ, पहले ये तो बटोर लो था. Guys, ये था आज का दिन. अब बस में वापस अपने 1 घंटे की कंसल्टेशन कॉल है आज मेरी, तो मैं उस पे जा रही हूँ टैरो की. उसके बाद मैं चाय वाय पीऊँगी, केक खाऊंगी जो दीदी लेके आई है, एंड ये 4 पेन मैंने दीदी से ले लिए. आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ. आई एम गोना सी यू लेटर. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी इस व्लॉग में करना चाहिए जिसकी कमी है, डू लेट मी नो. नई नई व्लॉगर हूँ गाइज, है ना. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.